इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के 3 मैचेस का 2.5 से 3 करोड़ रुपए सिर्फ गेटवे मनी से ही वहां शायकीन से हासिल किया जाएगा। फिर आपने वहां पे खाने पीने की चीजों के अपने स्टॉल लगा रखे हैं, जिसके भी बकायदा ठेके लिए जाते हैं, जिसका मतलब है कि तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए तक तो सिर्फ इकबाल स्टेडियम की इंतजामिया वहां की टिकट से ही कमाई कर लेगी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे चेयर्स तो इंस्टॉल नहीं की गई। वहां जो लोग मैच देखने गए, मैं भी वहां पे मैच देखने गया, तो वहां पे चेयर्स का मसला काफी ज्यादा महसूस किया गया है। ओवरऑल ग्राउंड बहुत कमाल का है, बहुत मजे का है। मुझे दुख होता है कि यहाँ पे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट क्यों नहीं हो सकी। 17 साल तक यहाँ पे इंतजार किया गया, यहाँ पे बाकी ग्राउंड्स को मौका दिया गया, लेकिन फैसलाबाद को मौका नहीं दिया गया। यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि वो जी पाकिस्तान के ग्राउंड तो 90 की दिहाई के हैं, पाकिस्तान के पुराने ग्राउंड्स हैं। मैं मानता हूँ इस चीज को। मेरे ख्याल में इकबाल से नहीं, फैसलाबाद की फ्लड लाइट्स बहुत शानदार है। वहाँ का जो ग्राउंड है इसको ही मेंटेन रखा जाए, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ना, यहाँ आप जिस मर्जी साइड पे बैठ जाएं, छोटा ग्राउंड होने की वजह से यहाँ से नज़ारा निहायत ही शानदार बनता है। मैं कदाफी स्टेडियम में देख चुका हूँ, मुल्तान में देख चुका हूँ, पिंडी में मैरिज देख चुका हूँ, तो इन सबसे बेहतरीन जो व्यू मुझे नजर आया वो फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम का नजर आया। इतना कदाफी स्टेडियम नया बन के भी करीब नहीं हो सका ग्राउंड के जितना इस वक्त इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद है। लेकिन वहां पे कहने को तो हाउसफुल हो गया था तकरीबन, जब 16,000 वहां पे गुंजाइश होती है, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि वहां 16 नहीं बल्कि 20,000 लोग बैठे हुए थे। 3-4 हजार जो सिक्योरिटी एहलकार थे, पुलिस वाले थे, वो ग्राउंड के अंदर बैठे हुए थे। शायकीन के अंदर वो बैठे हुए हैं, वहां पे जो जंगले हैं उस साइड पे वो बैठे हुए हैं। फिर जंगलों की अगली तरफ वहां पे जो डिजिटल बाउंड्रीज है वहां पे भी पुलिस वाले बैठे हुए हैं। मैंने एक पुलिस वाले से पूछा कि अंकल आप तो डबल मजा ले रहे हैं, मतलब कि मैच भी देख रहे हैं और यहाँ पे पैसे भी कमा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि यार मुसीबत है मेरे लिए, मैं लाहौर से यहाँ पे आया हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी अजीब चीज़ थी कि लाहौर तक से लोग लागे हैं और खुसूसन फैसलाबाद में तकरीबन कोई 20 से 25 हज़ार सिक्योरिटी एहलकार तो तैनात होंगे। मुझे तकरीबन 10 चेक पोस्ट से गुजर के स्टेडियम जाना पड़ा, और वहाँ पे जब हम गए तो चेयर्स नहीं थी, उसका पहले ही अंदाज़ा था, लेकिन खुद अंदाज़ा लगाएं वहाँ पे कि वहाँ पे जो वाशरूम थे वो भी साफ़ नहीं थे। वहाँ पे सफाई सुथराई का वो इंतजाम नहीं था जो हम कदाफी स्टेडियम में देखते हैं, जो हम पिंडी में देखते हैं। इवन मुल्तान में भी वॉशरूम से लेके पानी के हवाले से काफ़ी अच्छे थे। किसी वॉशरूम का गटर बंद था, किसी वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था, और सफाई का निहायत ही था। खुद अंदाजा लगाया ना कि एक इनक्लोजर में तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग बैठते हैं, लेकिन उनके जो 3 वॉशरूम बने हुए थे और इनक्लोजर के, उसको सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं था। बाकी बाबर आजम के फैंस पहले ही लग रहा था, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में ये बात काफ़ी की गई कि बाबर आजम के फैंस जो हैं वो जैसे ही बाबर आजम आउट हुए थे वो चले गए थे। फैंस वहाँ पे गए थे, लेकिन इतने नहीं गए थे जितनी उसके ऊपर बात की गई, जितनी उसकी हाइप बनाएगी। जैसे ही बाबर आजम आउट हुए तो उसके बाद तकरीबन कोई 20 से 25% जो लोग हैं वो चले गए थे। टेक्निकली जिस वक्त बाबर आजम बैटिंग के लिए आए थे या भी पाकिस्तान की इनिंग शुरू हुई थी, तो उस वक्त ये ग्राउंड हाउसफुल था। इतना हाउसफुल था कि वहाँ पे जो हमारे जैसे अच्छी क्रिकेट देखने के लिए आए हुए थे वो डिस्टर्ब भी हो रहे थे। जैसे ही बाबर आजम आउट हुआ, 20-25% जो शायकीन थे वो यहाँ से चले गए, तो हमने कहा कि अब हम सुकून से मैच देखेंगे। हमें पहले ही पता था कि ये मैच जो है ये काफ़ी डेप्थ में जाएगा, काफ़ी एंड तक जाएगा, और वैसा ही हुआ। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने इसको मज़ीद रोमांचिक बना दिया। ओवरऑल ग्राउंड ठीक था, सिक्योरिटी के इंतजाम थे, और वहाँ पे यकीन करें कि नस्वार सिगरेट की तो मुझे समझ आती है, खाने पीने की तो समझ आती है, लेकिन वहाँ पे अगर आपकी जेब में से एक बबल भी निकल आए ना, क्योंकि जो मुझे लोग जानते हैं, दोस्त हैं मेरे, वो जानते हैं मैं तकरीबन दिन में 5-6 घंटे तो बबल चबाता ही हूँ। जेब से बबल निकाल के उन्होंने फेंक दिए। यहाँ पे जो आईडी कार्ड के हवाले से मेरे पास डिटेल्स थी, टिकट्स में मेंशन थी कि जिस आईडी कार्ड, जिस टिकट के अगेंस्ट आईडी कार्ड हो तो उसको लाना लाजमी है। लेकिन वहाँ जाके मुझे एक अच्छी चीज़ ये पता चली कि टिकट आपके पास होनी चाहिए। आपका अपना आईडी कार्ड हो तो भी काम चल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतर था। खाने-पीने की क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी। वो ₹50 वाला जो एक जो प्राइस का कप है वो आपको 200 का मिल रहा है। चाय महँगी है, बर्गर महँगे है, और शायद वो क्वालिटी भी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इकबाल सिटी फैसलाबाद में ये जो सारे मैचेस हुए हैं ना, ये जो भी 3 मैचेस हुए, ये इनका पहला एक्सपीरियंस है। वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो है उनको भी इसका एक्सपीरियंस नहीं था। वहाँ की क्रिकेट बोर्ड को, यानी कि जो फैसलाबाद क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया है, उनको भी इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो इस बार उन्होंने काफ़ी गलतियाँ की। यहाँ पे शटर सर्विसेज़ का उन्होंने बनाया कि पार्किंग वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी 5 पहले ही उन्होंने बनाई हुई थी चेकिंग के लिए। फिर आगे जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से भी कुछ 7-8 बन जाते हैं, मतलब दर्जन जो चेक पोस्ट हैं वहाँ से तो गुज़र के आए थे। थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगा, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा बंदा भी था जो इंडिया में 2023 में अरुण जेटली स्टेडियम में मैच देख चुका है। वो मुझे कहता है कि मैं जब अरुण जेटली स्टेडियम में मैच देखने गया, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का मैच वो मुझे बता रहा था। तो कहता है कि वहाँ मुझे रक्शे वाला एन्क्लोजर के पास देखे और मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ। मैंने वो जो वहाँ की एंट्री पॉइंट है वहाँ पे अपनी टिकट दी और कहा कि आपको साथ पासपोर्ट या आईडी कार्ड भी चाहिए। तो कहता है कि वो जो एंट्री वाला था वो मुझे कहता है कि भाई आप बॉर्डर पे थोड़ी हो, आप तो ग्राउंड में हो। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह किया जाता है, लेकिन फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने टूर करना है फरवरी में पाकिस्तान का, उसका एक T20 मैच यहाँ पे है।
कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे पीएसएल के मैचेस होने हैं तो वह अब मैं जो मेन पॉइंट है जो मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि 3 करोड़ रुपए आपने तकरीबन जो है वो सिर्फ गेटवे मनी से कमा लेना है। गेटवे मनी हो गया, ये जो वहाँ पे आपने स्टॉल्स के लिए वहाँ पे अपनी जो वहाँ पे ठेके दिए हुए थे, फिर यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग मनी होती है, फिर यहाँ पे जो एडवर्टाइज किया होता है उसकी मनी होती है। तो 3 मैचेस में आपने ठीक-ठाक कमाई कर लेनी है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे छत लगा दें, इसको डबल ट्रेड कर दें या फिर फैसलाबाद के बाहर कोई ग्राउंड आप शिफ्ट कर दें। कम से कम आप ये कर दें कि ये जो ग्राउंड है ना इकबाल शरीफ का, चेयर्स इंस्टॉल कर दें यहाँ पे। मैं ये भी नहीं कहता कि यहाँ पे जो चेयर्स हैं वो पक्की वाली लगा दें, कताफी वाली, पिंडी वाली। यार हफ्ता मैच होते हैं ना, वहाँ पे शादी हाल जो है उसकी चेयर्स यहाँ पे लाके इंस्टॉल कर दें। मैंने वहाँ किससे बात की थी, वहाँ की जो मैनेजमेंट से, कि ये क्या चीज़ बन रही है, क्या आप चेयर्स दी? वो कहते हैं कि आजकल वो शादियों का सीज़न है, वो है, तो भाई ये गवर्नमेंट का मैच हो रहा था। गवर्नमेंट लीड करी थी, तो गवर्नमेंट जब कोई चीज़ करनी होती तो कोई उसमें हड़बड़ी नहीं आती। कम से कम वो पर्दे वाली जो मुल्तान में चेयर्स लगाई होती है ना यार, कम से कम वो इंस्टॉल कर दें। इतनी देर 8-9 घंटे वहाँ पे ब्लॉक्स पे बैठ के मैच देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर पता है प्रॉब्लम क्या होती है? वहीं पे आपके पाँव भी होते हैं, बूट भी होती है, मिट्टी भी होती है, वहीं पे आप बैठ के मैच भी देख रहे होते हैं, तो वो थोड़ा-सा अनहाइजीन हो जाता है, वो ठीक नहीं रहता। आज मैच था, 3 मैच थे, लोगों ने इसको किया है, लेकिन जब आगे होगा तो लोग फैसलाबाद के खुद इसमें कीड़े निकालेंगे। इस कदर एक्साइटेड लोग थे वो इस मैच को देखकर, इस कदर वो मज़े में थे कि मेरे पास तकरीबन कोई 50 से ऊपर मैसेजेस थे कि हमें टिकट चाहिए। मैंने हालाँकि लिखा भी था, बताया भी था कि मैंने खुद टिकट परचेज़ की, मुझे नहीं मिली। मैं किसी मेन स्ट्रीम चैनल से मैं लिंक भी नहीं है। लेकिन फिर भी कि हमें टिकट दिला दें, वहाँ से दिला दें, लाता था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, 16,000 इसकी गुंजाइश थी। अगर इसको 32,000 का ही होता ना या 35,000 का भी होता, तो जैसा ये फैसलाबाद के लोगों ने एक क्रेज़ दिखाया ना इस चीज़ को लेके, आप अंदाज़ा करें कि 35,000 भी फुल करना था। क्योंकि फैसलाबाद की अपनी आबादी इतनी है। मैं फैसलाबाद से नहीं था, मेरे दोस्त कोई लाहौर से था, कोई पेशावर से था, कोई कहाँ से आया हुआ था। तो सब लोग यहाँ पे मैच देखने आए हुए थे, तो सभी को था कि हमने पहली बार मैच है, क्योंकि मेरे लिए भी एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल मोमेंट था कि इकबाल से फैसलाबाद में 17 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है और मैंने कभी यहाँ पे क्रिकेट नहीं देखी, तो कम से कम मैं एक मैच यहाँ पे देखूँ। अब मुझे वहाँ पे कुछ मैंने पोस्ट लगाए थे अपनी सोशल मीडिया के ऊपर कि मैंने साउथ अफ्रीका का फ्लैग पकड़ा हुआ है, उसपे वो कह रहा है कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया। तो भाई क्रिकेट मैच है, इसको क्रिकेट मैच के तौर पर लेना चाहिए। मैंने वो फ्लैग इसलिए लहराया, इसलिए स्पॉट की कि वो टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आई। उसने हमारा इकबाल शरीफ फैसलाबाद में उनकी टीम में कहा कि हमें खेलने पे कोई कंसर्न नहीं है, वो कहते तो आप नहीं करवा सकते थे वहाँ पे। लेकिन अब वहाँ पे एक मैच हो गया तो उसके बाद वो जो एक होता है कि पहले मैच नहीं हुआ तो वो एक हर्डल खत्म हो चुकी है। ये कोई ज़िम्बाब्वे, कोई बांग्लादेश, कोई अफ़गानिस्तान की टीम वहाँ पे क्रिकेट मैच नहीं खेलने आई थी। ये सेना कंट्रीज़ जिनकी सबसे टाइट सिक्योरिटी होती है इन प्रॉब्लम्स को लेके। 2008 में भी जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी ना, जो कि नहीं हो सकी थी, उसमें भी जो सबसे पहले कंसर्न किया था कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएँगे, वो साउथ अफ्रीका ने किया था। लोगों ने बहुत प्यार दिया उनको, बहुत उनको जुगतें लगाई, मज़ा आया मैच देखने का। मैं आपको कहता हूँ कि अभी तो ये तीनों मैचेस सोल्ड आउट ही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमाई भी अच्छी कर लेनी है, तो प्लीज़ इसको बाहर से थोड़ा-सा रेनोवेट कर देना। इसकी बाहर की जो दीवारें हैं ना, उसको नया रंग-रोगन कर दे, उसपे नया डिज़ाइन बनाए ताकि वो देखने में तो कोई मॉडर्न लुक लगे ना। अंदर थोड़ी-सी चेयर्स लगाए तो भई बड़ी मेहरबानी होगी, वरना अभी लोग एन्जॉय कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी। सिक्योरिटी की भी थोड़ी-सी इंतज़ाम मुझे भी है कि आहिस्ता ठीक हो जाएँगे, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था, तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए किया गया, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि क्रिकेट होगी तो पाकिस्तान में लोगों के चेहरे जो है ना वो खिल जाएँगे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई और एंटरटेनमेंट तो है नहीं, कोई और तफरीह तो है नहीं है। आ जाके लोगों ने क्रिकेट ही देखनी होती है। तो स्पोर्ट्स कासिम से इनकी वीडियो कैसी लगी लाज़मी बताइएगा। अगर टिकट है आपके पास तो मैच देखने लाज़मी जाइएगा। शुक्रिया।